देखिए, ये भूमि राजस्व विभाग है। जिस भूमि विवाद के कारण सबसे ज्यादा मामला न्यायालय में जाता है, उसको रोकने का प्रयास होगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे के अंदर न्याय सुलभता उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता। अभी आप लोग क्लिप देखे होंगे विजय कुमार सिन्हा जी का। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वीडियो के माध्यम से। आप लोग स्पष्ट रूप से सुने भी होंगे कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जब से इनको बिहार भूमि राजस्व विभाग मिला है, तब से अब कुछ न कुछ ऐलान कर रहे हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें आम जनता के बीच में रख भी रहे हैं। आप लोग सुने होंगे कि ये बोले हैं कि भूमि राजस्व विभाग के अंदर जितना मामला केस कोर्ट में चल रहा है, सभी केसों से ज्यादा परसेंटेज है भूमि विवाद का, जिसको हम लोग जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चालू हुआ था 1 साल पहले, और उस चीज को हम लोग बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे, जिससे पारदर्शिता आएगा और मामला जो है खत्म किया जाएगा, विवाद में निपटारा किया जाएगा। उनका बयान आप लोग सुन लिए। कुछ सेकंड का क्लिप है जो आप सुने हैं, लेकिन चलिए इनका खुलासा हम करते हैं पूरे डिटेल्स के साथ, और इनके विभाग का कि क्या क्या और बारीकी से अपडेट है, वो सारी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि बड़ा बड़ा बात बोलने से नहीं होता है। मीडिया में जो आके आप लोग बात बोलते हैं, चाहे वो दिलीप जी आए तब भी बोले, संजय सरावगी जी आए तब भी बोले, और आप तो आ ही गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, और आपको खनन विभाग और भूमि राजस्व विभाग आपको दिया गया है, पद स्थापित किया गया है। और जब से आपको पद मिला है तब से आप कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बार हम कहेंगे कि जैसे आपका पद ग्रहण आपको मिल चुका है, तो एक बार धरातल पर उतर करके देखिए। पूरे बिहार में 534 अंचल कार्यालय है, प्रखंड है। इस 534 प्रखंड में आप एक एक दिन घूमिए। एक दिन घूमिएगा एक प्रखंड में, तो 534 दिन आपको लगेगा घूमने में, तो समय लगेगा। पूरा साल आपको इसी में बीत जाएगा, क्योंकि साल में 165 दिन होता है। 365 दिन, सॉरी 165 करें, 365 दिन। तो वैसा नहीं होगा। आप अपने टीम को तैयार कीजिए और टीम जांच करेगी कि आपके प्रखंड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे पहले आपका क्या जरूरी है, मैं आपका खुलासा करने जा रहा हूं। आपकी पोल का खोल हम खोलने जा रहे हैं कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे, चाहे जिस माध्यम से हो, जिस अपडेट का हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जमीन विवाद को लेकर के जो बोले हैं विजय सिन्हा जी, कि इसको जड़ से समाप्त कर देना है, 1% भी नहीं छोड़ना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर जिस रवैया से काम आपका विभाग करता है और आप उसी विभाग के अंदर है, ऊपर है, और उस पर अगर आप अपना निगरानी नहीं रखते हैं, तो 10 साल लग जाएगा, आप इसको खत्म नहीं कर पाइएगा। ये आजीवन बहुत सालों से ये चलते आ रहा है और चलते रहेगा, क्योंकि इसको खत्म करने के लिए बहुत ठोस कदम की आवश्यकता है, और माइंडसेट एक करके और कुछ नियम कानून लगा करके जब तक विधि व्यवस्था के साथ नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। आप जो बोले हैं कि कोर्ट में अगर जाइएगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है जमीन विवाद का, तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, ये जो जमीन का विवाद है जो कोर्ट में पहुंच रहा है, इसका मेन कारण क्या है? आज तक इसका जड़ आप लोग पकड़े कि आखिर ये विवाद होता कैसे है, इतना मामला वहां पहुंचता कैसे है? क्या आम जनता ही इस मैटर को लेकर के पहुंच जाते हैं? नहीं,
इस मैटर को इस विभाग ने भूमि राजस्व के अधिकारी यानी कि सरकारी मुलाजिम, सरकारी बाबू लोग के कारण होता है। आम जनता तो इनके पास जाता ही है सुलझाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि आम जनता को आपस में लड़ा करके, झगड़ा करके, बझा करके और अपना उल्लू सीधा किया। यानी कि एक पट्टीदार का जमीन दूसरे पट्टीदार से, दूसरे गांव के लोगों के साथ शेयर करके, इधर से उधर करके आपस में लड़ाया गया और उसी के बीच ये लोग अपना पैसा कमाने का धंधा जरिया खोल दिया। तो आम जनता इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया। इस बढ़ावे का मेन जड़ कारण है आपका अधिकारी, आपका मुलाजिम, आपका सरकारी बाबू लोग अपना जेब भरने के चक्कर में एक दूसरे के अंदर विवाद करा दिए। आगे बताते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है। तो अगर आप सुधारना चाहते हैं बिहार को, अगर पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो विजय कुमार जी से हमें यही आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप अपने परिवार में, अपने घर के अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर का सिस्टम क्या है। जब तक आप अपने परिवार को दुरुस्त नहीं कीजिएगा, आपका गाइडलाइंस, डिसिप्लिन नहीं बनेगा। क्योंकि आपके नीचे का जो परिवार है, परिवार समझ रहे हैं ना, आपके अंडर काम करने वाला जितने भी कर्मचारी हैं, सीओ अधिकारी हैं, जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, 2-4 सीओ को जब तक जेल में नहीं भेजिएगा, किसी को नौकरी से बर्खास्त नहीं कीजिएगा, तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपर से आदेश देने से काम नहीं चलता है। इन लोगों के ब्लड में, रग में करप्शन कूट कूट के भर चुका है और इन लोगों का जब तक ले ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मीडिया में आके बोलने से काम नहीं होगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो वह एक्शन लीजिए, अपने परिवार के नीचे सुधारिए, डिसिप्लिन लाइए और वहां से करप्शन खत्म होगा। आप सोचिएगा कि हम यहाँ बोल दिए करप्शन खत्म, नहीं, करप्शन नीचे है। नीचे दीमक की तरह पब्लिक को लोग मतलब नोच नोच के खा जा रहा है, खोखला कर दिया है पब्लिक को, आम जनता को, और पब्लिक परेशान है। इसलिए भाषण देने से आपका नहीं होगा। आप जाकर के अपना करप्शन को खत्म कीजिए, सिस्टम लागू कीजिए और सिस्टम से कराइएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा भाषणबाजी करते रहिए। ये जो आप लोग के अधिकारी हैं, रसीद के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर, मोटेशन के नाम पर, खेसरा खता के नाम पर, चौहद्दी के नाम पर, मौजा के नाम पर, है कि नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के पब्लिक से इतना न पैसा का डिमांड करता है लोग, जिसका जवाब नहीं है। इतना डिमांड डॉक्टर नहीं करता है इलाज करने में, तो एक जिंदगी को बचाने के लिए वो डिमांड करता है। ये लोग जिंदगी को बर्बाद करने के लिए डिमांड करता है, क्योंकि दो व्यक्तियों को आपस में लड़ा करके और क्या करता है लोग, पैसा का उगाही करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे मंत्रालय से कि आप अपने करप्शन को खत्म कीजिए और जितना जल्द हो सके ये सब काम को निपटारा कीजिए और जितना त्रुटियां हैं उस सभी त्रुटियों को सुधार करके और ऑनलाइन आप अपलोड कर दीजिए, ताकि किसी भी रैयत को, किसी भी पब्लिक को अपने घर बैठे सुविधा मिल सके। उनको अंचल कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता ना हो, आपके कर्मचारी के पास दौड़ने की आवश्यकता ना हो, सीओ के पास दौड़ने की आवश्यकता ना हो। सुविधा के अनुसार वो अपना काम कर सके। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकारी मुलाजिम को आप लोग तनख्वाह देते हैं, पेमेंट देते हैं, फिर भी तनख्वाह के बदले एक सीओ को एक ड्यूटी मिलता है, जहां पर जिस क्षेत्र में 1 साल के अंदर उसके पास अगर देखा जाए तो बड़ा बिल्डिंग हो जाता है, 4 गो चरचक्का हो जाता है 4 गो मोटरसाइकिल हो जाता है, जगह जमीन हो जाता है। कैसे हो जाता है? 50,000 का पेमेंट आप दे रहे हैं और उसके बावजूद ये इतना मतलब संपत्ति का राजा हो जाता है। ऐसा कैसे? भ्रष्टाचार के कारण। एक कर्मचारी, एक जो कर्मचारी है, राजस्व विभाग का कर्मचारी है, उसका 25-30 हजार तनख्वाह है, 40,000 तनख्वाह है, और उस तनख्वाह से इतना बड़ा 6 महीना में मतलब अपने आप को मतलब हैवी आदमी बना लेता है सब। किस कारण? ऐसे आपको पता नहीं चलता है कि आखिर इतना बड़ा ये अधिकारी हो कैसे गया? ऐसे ऐसे अधिकारी का सबसे पहले आप जांच कीजिए कि इतना संपत्ति, कुल संपत्ति आपका आया कहां से, कहां से जरिया है आने का। आप एक नौकरी करते हैं, नौकरी से कितना इनकम होता है, कितना आपका सालाना खर्च होता है, कितना आपका बचत होता है, इस सबका हिस्ट्री लीजिए, तब जाकर के ऐसा ऐसा अधिकारी सुधरेगा। ऐसा नहीं करते हैं, अधिकारी नहीं सुधरेगा, करप्शन खत्म नहीं होगा। क्योंकि करप्शन मुक्त बिहार चाहिए हम लोगों को, करप्शन मुक्त।
जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो। ये भूमि विभाग का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ। हर जगह पर जाइए तो पैसा की डिमांड की जाती है, चाहे थाना हो, चाहे अलोक हो, ब्लॉक हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी हो, डिमांड किया जाता है। तो करप्शन खत्म कीजिए। आप लोगों के पास पावर है, जनता आपको पावर देती है और आप लोग उसी जनता के पावर को अपना पावर बना करके उस जनता को आप लोग मतलब खेलते हैं, उससे खेलते हैं फुटबॉल की तरह। कभी इधर मारते हैं तो इधर मारते हैं, उधर से इधर मारते हैं, फील्ड में नचाते रहते हैं। ये सरकारी मुलाजिम जो होता है साला समझता है अपने आप को कि ड्यूटी मिल गया, नौकरी मिल गया, तो आम जनता के मतलब इतना दौड़ाए कि मतलब कुछ कहा नहीं जाए। इस काउंटर से उस काउंटर पर, इस खिड़की से उस खिड़की पर दौड़ा करके 1 हफ्ता दौड़ाता है। 1 हफ्ता में उसका कितना लॉस जाता है इसको पता चलता है। उसके जगह पर ये भी रहता, इसका ड्यूटी खत्म होता और 1 हफ्ता दौड़ाया जाता, ये पेपर दे दो, ये आवेदन दो, वैसे करो वैसे करो, तब इसको पता चलता कि आखिर इंसानियत का दर्द क्या होता है, पब्लिक का दर्द क्या होता है। तो 4 चक्का में बैठ के जाता है सब, बैठ करके आता है और उस पर भाषणबाजी करता है कि आना, कल आना, आज नहीं होगा, 2 बजे के पहले क्यों नहीं आए। साला 2 बजे के पहले तुम्हारे बंद करने का औकात है, लेकिन ऊपर से ही सिस्टम खराब है। 9 बजे जाएगा 2 बजे बंद कर देगा, 11 बजे जाएगा 2 बजे बंद कर देगा। आप लोग सुधरिए और सुधारिए अपने सिस्टम को, ये भाषणबाजी करने से नहीं होगा। तो जितना जल्द हो सके आप लोग करप्शन को खत्म कीजिए और भूमि राजस्व को अपडेट कीजिए, ताकि पब्लिक को सुरक्षित महसूस हो और उनका काम हो। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे बातों से सहमत है तो आप कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए कि करप्शन खत्म होना चाहिए, करप्शन मुक्त बिहार होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? धन्यवाद।